हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एग्जाम्पल्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 3D के 1 से 5 एग्जाम्पल्स पहले वाले वीडियो में किए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर वेक्टर के एग्जाम्पल्स आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं 6 से लेकर 10 तक। टोटल इस चैप्टर में 10 ही एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास एक दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ है और सदिश दिया हुआ है जो कि समांतर रेखा का सदिश कार्तीय समीकरण ज्ञात करने को बोला है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो वो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर होता है वो हमेशा बिंदु होता है, याद रखिएगा, बिंदु। और ये बी वेक्टर होता है समांतर सदिश। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर अब आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मान ये पड़ा आपके पास, इसको हम लिख देंगे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का मान क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप। तो ये आपके पास आ गया सदिश रूप में रेखा का समीकरण। किस रूप में है आपके पास, ये सदिश रूप में है। सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। सदिश रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, देखिएगा। जो आपके पास आर वेक्टर है उसको आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और जो चीज वापस ये लिखी हुई है वापस लिख देते हैं एक बार, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये लैम्बडा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐसा का ऐसा लिखेंगे और वहां से भी हम आई जे के को कॉमन ले लेंगे। तो 5 प्लस 3 लैम्बडा आई कैप आ गया, 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप आ गया, माइनस का 4 माइनस का 8 लैम्बडा ये के कैप आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आई और जे और के फॉर्म में अलग अलग कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो या फिर अपन लिखेंगे समान सदिश में क्या होता है, समान सदिश में संगत घटक बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां से x y और z का मान आ जाएगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको आगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके इधर लिख देता हूं मैं। तो क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास x बराबर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 लैम्बडा, y बराबर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा और z बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8 लैम्बडा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 5 बट्टा 3 बराबर में क्या आया, लैम्बडा। यहां से हम लिख सकते हैं y माइनस 2 बट्टा 2 बराबर में क्या आ गया, लैम्बडा। यहां से हम लिख सकते हैं z प्लस 4 बट्टा माइनस का 8 बराबर में क्या आ गया, लैम्बडा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। चूंकि ये तीनों ही लैम्बडा है तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होगा, इसलिए अपन लिख सकते हैं x माइनस 5 बट्टा 3 y माइनस 2 बट्टा 2 और z प्लस 4 बट्टा माइनस का 8। तो ये आपके पास रेखा का समीकरण आ गया है। किस फॉर्म में आया है, ये आपके पास कार्तीय समीकरण में आ गया है। ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, कार्तीय रूप में। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं क्या करना था इसमें। सिंपल सा आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको सदिश और कार्तीय दोनों के निकालने थे। तो सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर निकालना होता है। यहाँ पे देखिएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये समीकरण होता है, याद रखिएगा आप।
इसमें ए क्या होता है, बिंदु होता है, और बी क्या होता है, समांतर सदिश होता है। तो ये हमारे पास सदिश रूप में आ गया। इसको हमने क्या किया, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा और यहाँ पे तुलना कर ली। तुलना करने के बाद में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गया है, इसको लैम्बडा के पदों में लिख दिया। चूंकि ये तीनों ही लैम्बडा हैं तो इनको आपस में इक्वल कर दिया, ये रेखा का कार्तीय रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, यानी दो रेखाएं दी हुई है और उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण का सूत्र हो जाएगा cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये फॉर्मूला लगेगा या एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। cos थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉड b1 मॉड b2। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। कौन सा कहाँ लगेगा, जब आपके पास रेखा कार्तीय रूप में हो, जब आपके पास किस में हो, रेखा कार्तीय में हो तो ये लगाना है, और जब आपके पास सदिश रूप में हो तो आपको ये लगाना है। तो ये क्वेश्चन किसके अंदर है, ये क्वेश्चन है सदिश रूप के अंदर। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, हमें ये सूत्र लगाना है। तो इस सूत्र को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा बराबर हमें फॉर्मूला लगाना है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉड b1 मॉड b2। ठीक है, ये सूत्र लगाना है। तो b1 b2 क्या होते हैं, ये आगे वाली चीज हमेशा a1 a2 होती है, याद रखिएगा ये a1 a2 होती है। ठीक है, और b1 b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 b2 हमारे पास आएगा, पीछे वाली चीज लेनी है। तो b1 b2 कहां से आएंगे देख लेते हैं, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये जो आपके पास आएगा वो होगा b1 और ये जो आएगा वो होगा b2। ठीक है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। तो सूत्र में अप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर मान रख देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो cos थीटा का सूत्र हमारे पास है, b1 का मान लिखिए भाई i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बट्टे में लिखेंगे इनका मॉड, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ऊपर गुणा कीजिए, डॉट प्रोडक्ट करना आता है, नहीं करना आता तो आप वेक्टर सीरीज के वीडियो देखिएगा, वहां पे सब कुछ बताया गया है। तो 3 आई कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, तो हो गया 3, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 4 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 छंग 36। तो आपके पास यहाँ पे मान हो गया ऊपर 12 और 4 16 और 3 19। ठीक है, बट्टे में आपके पास आ गया यहाँ पे 3 और ये आपके पास हो गया 36 और 4 40 49 और हो गया 7। तो ये हो गया 19 बट्टा 21। तो थीटा बराबर आपके पास आ गया cos इनवर्स 19 बट्टा 21। ये आपके पास आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको मध्य का कोण ज्ञात करना है। मध्य का क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने ये यूज किया था, किसके लिए, सदिश के लिए। इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है किसके लिए, रेखा युग्म दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा है, कार्तीय रूप है। कौन सा है, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वापस लिख देता हूं मैं एक बार। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ये मान कहाँ से आते हैं, ये मान आते हैं हमारे पास यहाँ से। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है
ये मान, ऊपर वाले A1 B1 C1, नीचे वाले A2 B2 C2। एक चीज याद रखिएगा, ये जो फॉर्म दी हुई होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कार्तीय रूप की। कार्तीय रूप की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। इस रूप के अंदर ये क्वेश्चन की फॉर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी x माइनस में आ रहा है तो माइनस कॉमन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास A1 B1 C1 सब कुछ आ चुका है, तो हम फॉर्मूले में मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे मान रख रहे हैं 3 इंटू 1 5 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 बट्टे में आएगा अंडर रूट का 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में इधर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो cos थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया? 3 प्लस 5 प्लस 8, अंडर रूट में हमारे पास यहाँ पे मान कितना आ गया? 3 3 9 प्लस 5 25 4 चौक 16, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4। तो अब cos थीटा का मान आगे निकालेंगे हम। ये हो गया 5 और 3 8 और 8 हो गया 16। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 बट्टे में हमारे पास यहाँ जाएगा 4 5 6 अंडर रूट का 6। ये हो गया आपके पास 16 25 और ये हो गया अंडर रूट में 50। अब आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे रखेंगे और आप लिख देंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स, जो यहाँ पे मान आएगा वो मान यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारे पास थीटा आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बड़े क्वेश्चंस यहीं से बनने के चांस रहते हैं। तो दूरी का सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र हमारे पास यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन, ये डॉट है यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, मॉड में B1 क्रॉस B2। तो ये आपके पास सूत्र होता है। तो अभी मैंने पहले ही बता दिया था कौन B1 होता है कौन B2 होता है, हमने पहले ही देख लिया था। तो चलिए यहाँ पर ये A1 लिख देता हूँ मैं एक बार मान, ताकि आपको कोई कंफर्म पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे। A1 A2 का मान 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब B1 B2 का मान भी लिख देते हैं। B1 का मान 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, B2 का मान 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमने मान निकाल के रख दिए हैं। अब इसका यूज करना है और अपन को मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। क्या ज्ञात करेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, माइनस कर लीजिए इसके अंदर से, 2 के अंदर से 1 गया तो बचा 1, j के अंदर से j गया तो 0j। ठीक है, इसके अंदर से ये हो गया माइनस का k। ये आपके पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान आ चुका है। अब आप क्या ज्ञात करेंगे? अब आप ज्ञात करेंगे B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लेंगे अभी। तो देखते हैं B1 क्रॉस B2, ये हमने वेक्टर में सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, I J और K। मान लिखेंगे मान है हमारे पास 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 और 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं आई कैप, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 2, माइनस का सूत्र, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का j। ठीक है, तो अब j के लिए j के पास वाले को और नीचे वालों को छोड़ देंगे तो 2 दूनी हो गया यहाँ पे 4 माइनस का 3 प्लस का k कैप, तो ये हो गया माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 3। तो ये हमारे पास हो गया 3i कैप माइनस j कैप, इसको ठीक से लिख देते हैं माइनस का j कैप, ये हो गया माइनस का 7k कैप। अब आपको इसका मॉड भी निकालना है क्योंकि देखिए फॉर्मूले में क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड भी निकाल देते हैं। तो मॉड B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 1 7 हो गया 49। ठीक है,
तो चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक नहीं हो जाए हमारे पास जल्दबाजी में। तो हमने ये लिख दिया है, ये हो गया हमारे पास 50 और ये हो गया 59, 59 B1 क्रॉस B2। तो हमने जो भी चीजें निकालनी थी वो सब यहाँ पे निकाल दी। अब इसको आगे करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये मान सब क्या रखने पड़ेंगे, इस दूरी वाले सूत्र में लिखने पड़ेंगे। तो चलिए दूरी का मैं वापस सूत्र लिख देता हूँ। दूरी का हमारे पास सूत्र क्या होता है आपको याद हो जाएगा, मैं अभी वापस लिख रहा हूँ इसलिए B1 क्रॉस B2, आप कभी नहीं भूलेंगे A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2। अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मान क्या आया था आपके पास, A2 माइनस A1 का मान, B1 क्रॉस B2 का मान। B1 क्रॉस B2 आया था 3i माइनस जे माइनस 7k। तो आपके पास आया था 3i माइनस जे और माइनस का 7k डॉट A2 माइनस A1 आता 1 0 माइनस 1, ठीक है, i 0 माइनस का k अपॉन में यहाँ पे आपके पास मॉड आ गया था अंडर रूट का 59। ये देखिएगा अंडर रूट का 59 हमने निकाला था, ये मान हमने फॉर्मूले में लिख दिया है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो 3 एकम 3, 0 को गुणा करने की जरूरत नहीं, 7 एकम 7, ठीक है। ये हो गया आपके पास अंडर रूट का 59। तो ये हो गया आपके पास 10 बटा अंडर रूट 59। तो 10 बटा अंडर रूट 59 इसका आंसर आ गया। ये दूरी आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो अभी मैंने सूत्र लगाया था वही सूत्र लगा देंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, जरा इसको B1 B2 को देखिए। यहाँ पर B1 B2 दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये रेखाएं हैं समांतर। ऐसा एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो समांतर रेखाएं, ये एक ही क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं का सूत्र क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो समांतर रेखाओं का जो सूत्र होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूरी ज्ञात करने का, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर रेखाओं की दूरी के मध्य की दूरी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर आएगा, क्योंकि B1 B2 दोनों सेम है तो बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड बी। बस ये आपका सूत्र है और इस सूत्र का उपयोग करके आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको A1 A2 लिख देना है। A1 वेक्टर आपके पास क्या है, A1 है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। A2 वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। बी वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूं मैं, सॉरी, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2i कैप, वहां से माइनस करेंगे तो हो जाएगा j कैप, वहां से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का k कैप। मॉड भी ज्ञात करेंगे तो मॉड भी हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ये है आपके पास 6 चंग 36, 3 3 9, 2 दूनी 4। तो ये वापस हो गया आपके पास 49, 49 को आप लिख सकते हैं 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली चीज ज्ञात करनी है, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। i j k, b का मान क्या हमारे पास 2 3 6, A2 माइनस A1 का मान 2 1 माइनस का 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। -3 ये हो गया, -6 हो गया, ठीक है, -3 और -6, माइनस का j कैप, ये माइनस का 2, माइनस का 6 दूनी 12 प्लस का k कैप। k कैप में क्या आएगा आपके पास 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 में से -6 करेंगे तो माइनस का 4 है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे ना,
तो ये आएगा आपके पास माइनस का 9 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस का 14 जे कैप, और माइनस का 4 के कैप। तो ये आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये मान सीधा सीधा आपको इस फॉर्मूले में रखना है। तो अब ये आगे का काम आप करेंगे, ये फॉर्मूले में मान निकाल के इसका मॉड निकालना। ये देखिए मॉड निकालना अभी इसका मॉड निकलेगा। तो चलिए मैं आगे बता ही देता हूँ, वैसे चलते हैं आगे और इसको आगे कर देता हूँ मैं, चलो यहीं कर देता हूँ, इसका मॉड यहीं निकाल देते हैं ना। चलिए मॉड B1 B क्रॉस A2 माइनस A1। चलिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 90 90 हो जाएगा 81, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 4 चौक 16। ये हमारे पास मॉड आ गया। अब इसको आगे टोटल करके आपको वो बट्टे में रखना है जो अभी हमने निकाला था। मॉड बी का मान कितना आया था, 7 आया था। ये जो 7 है वो बट्टे में लिखना है, ये जो 7 आया है वो बट्टे में लिखना है, और ये जो मॉड हमने निकाला है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सिंगल स्क्रीन पे पूरा दिख जाए क्वेश्चन। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, हमने सब कुछ निकाल दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वापस से स्वयं को पूरा कैलकुलेशन करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।